राजा दिलीप राज्य करते थे। राजा दिलीप अनेक गुणों से संपन्न थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा दिलीप बड़े दयालु भी थे। राजा दिलीप की पत्नी मगध वंश की राजकुमारी सुदक्षिणा थी। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा दोनों का ही जनता के प्रति बड़ा कोमल स्वभाव था। रानी सुदक्षिणा बच्चों से बड़ा प्रेम करती थी, किंतु राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के कोई संतान नहीं थी। वे बहुत दान पुण्य करते थे, किंतु उसका भी कोई फल नहीं मिला। दोनों संतान के लिए बहुत परेशान रहते। रानी किसी का भी बच्चा देखकर रोने लगती और राजा दिलीप यह सोचते कि हमारे इस सूर्यवंश को आगे कौन बढ़ाएगा, मेरे बाद इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा। एक दिन संतान की याद में रानी सुदक्षिणा की तबीयत खराब हो गई। यह देखकर राजा दिलीप बहुत दुखी हो गए। उन्होंने रानी को समझाते हुए कहा, रानी, हमने संतान प्राप्ति के लिए सभी उपाय कर लिए, किंतु कोई फल नहीं मिला। लेकिन आप चिंता ना करें, कल हम दोनों अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम चलेंगे, वही हमें कोई उपाय बताएंगे। रानी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई। अगले दिन राजा दिलीप रानी सुदक्षिणा को लेकर कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने अपना सारा दुख कुलगुरु वशिष्ठ को सुनाया। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के संतान दुख को सुनकर गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा को कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करने को कहा। गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा, यदि तुम दोनों अपनी सेवा से नंदिनी को प्रसन्न करोगे तो तुम्हारे संतान अवश्य होगी। गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा वहीं आश्रम में रहकर नंदिनी गाय की सेवा करने लगे। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा प्रतिदिन नंदिनी गाय को समय पर भोजन कराते, उसकी पूजा करते और स्नान कराते। उसके बाद प्रतिदिन राजा दिलीप नंदिनी को वन में घुमाने के लिए ले जाते, गाय की सेवा में ही लगे रहते। इस प्रकार नंदिनी गाय की सेवा करते करते राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा को 21 दिन बीत गए। आज प्रतिदिन की तरह राजा दिलीप और सुदक्षिणा ने नंदिनी की पूजा की, बछड़े को दूध पिलवाया और चारा खिलाया। उसके बाद राजा दिलीप रानी सुदक्षिणा के साथ नंदिनी को लेकर वन में घूमने के लिए चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद ज्यादा थकने के कारण राजा ने रानी सुदक्षिणा को वन से वापस आश्रम में भेज दिया और स्वयं नंदिनी के पीछे पीछे चल दिए। तभी नंदिनी गाय राजा दिलीप की सेवा से प्रसन्न होकर राजा की परीक्षा लेने के लिए हिमालय की एक गुफा में जाकर छिप गई। राजा नंदिनी को परेशान होकर ढूंढने लगे। इधर गुफा में नंदिनी गाय ने अपनी माया से एक शेर बनाया और नंदिनी ने उस शेर को आज्ञा दी कि वह उसे घायल करे। नंदिनी की आज्ञा पाकर शेर नंदिनी को नाखूनों से घायल करने लगा। नंदिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। नंदिनी की आवाज सुनकर राजा दिलीप दौड़कर गुफा में आ गए। राजा दिलीप ने देखा शेर ने नंदिनी को घायल कर दिया है। उन्होंने जल्दी से अपनी तरकश से बाण निकालना चाहा, किंतु उनके हाथों की अंगुलियां तरकश में ही चिपक गईं। तब राजा सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? अब नंदिनी को इस शेर से कैसे बचाऊं? तब उस शेर ने राजा से कहा, हे राजन, तुम मुझे मारने के लिए कोई भी प्रयास कर लो, तुम्हारे सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैं शिव भक्त कुंभोदर हूँ। मुझे स्वयं भगवान शंकर ने देवताओं के इन पेड़ों की रक्षा करने के लिए एवं पास के सभी जानवरों को खाने का आदेश दिया है। इसलिए हे राजन, आप इस गाय को यहीं छोड़कर यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं इस गाय के मांस को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। राजा दिलीप ने शेर की बात सुनकर शेर से दृढ़ निश्चय के साथ कहा, आप मेरे मांस से अपनी भूख मिटा लीजिए, किंतु मेरी नंदिनी को छोड़ दीजिए। ऐसा कहते ही राजा दिलीप नंदिनी के सामने आकर खड़े हो गए और शेर से कहा, लो, आप मुझे खा लो, किंतु मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। यह कहकर राजा शेर के अपने ऊपर हमला करने का इंतजार कर रहे थे। तभी राजा दिलीप ने देखा उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि शेर गायब हो चुका था और नंदिनी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़ी है। तब राजा दिलीप दोनों हाथ जोड़कर नंदिनी के सामने खड़े हो गए। राजा के जिज्ञासु नेत्रों को देखकर नंदिनी ने राजा दिलीप को उनकी परीक्षा लेने के रहस्य को बता दिया।
नंदिनी ने राजा दिलीप से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी प्रतिदिन की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुमने स्वयं की जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तुम मेरे लिए परीक्षा में पास हो गए हो। नंदिनी ने कहा, हे राजन, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वह वरदान अवश्य दूंगी। राजा दिलीप केवल पुत्र प्राप्ति चाहते थे। उन्होंने नंदिनी से वरदान में पुत्र रत्न की प्रार्थना की। तब नंदिनी ने राजा दिलीप से कहा, हे राजन, एक कोने में मेरा दूध धोकर पी लीजिए। यह सुनकर राजा दिलीप ने नंदिनी से कहा, ठीक है, किंतु जब बछड़ा दूध पी लेगा और गुरु वशिष्ठ अपना अग्निहोत्र पूरा कर लेंगे, तब मैं बचे हुए दूध को पीकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आनंदित होऊंगा। नंदिनी कहती है, ठीक है। उसके बाद राजा दिलीप नंदिनी को लेकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आ जाते हैं और गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके सारी घटना उन्हें सुनाते हैं। उसके बाद राजा दिलीप ने बछड़े के दूध पीने तथा गुरु वशिष्ठ के अग्निहोत्र करने से बचे हुए दूध को पीकर परम आनंद को प्राप्त किया। दूसरे दिन प्रातः काल व्रत की पारणा हो जाने पर कुलगुरु वशिष्ठ ने वैदिक मंत्रों का स्वास्थ्य वाचन किया और उसके बाद राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा को राजधानी जाने की आज्ञा दी। राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद पाकर प्रसन्न मन से अपने नगर आ गई। कुछ समय बाद महारानी सुदक्षिणा गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा को गौ सेवा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा और रानी ने उस बच्चे का नाम रघु रखा। संतान प्राप्ति के बाद राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा सुखपूर्वक अपने राज्य में अपनी संतान के साथ रहने लगे। इस प्रकार सूर्यवंश को आगे बढ़ाने वाले राजा दिलीप के बाद राजा रघु हुए। बाद में इसी वंश में राजा राम हुए। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें।